अभी अभी मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके फारिग हुआ हूँ और उससे आई लर्न समथिंग अबाउट लाइफ। मैंने क्या सीखा, मैंने ये सीखा कि जब आपको स्क्रिप्ट पकड़ा दी जाती है ना, तो फिर यू स्टॉप बीइंग क्रिएटिव। और व्हेन यू स्टॉप बीइंग क्रिएटिव ना, तो फिर आप कुछ भी ओरिजिनल नहीं कर सकते हो। फिर आप वही करोगे जो आपको बताया गया था। इससे मेरे जहन में आते हैं मामाज बॉय, या फिर वो जो अपने अपने लिए ख़ुद डिसीजंस नहीं ले सकते। वो लोग जो हर डिसीजन के लिए अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं। अगर उनको देर फेस्ड विद लाइफ एंड डेथ, तब भी वो अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि टेल मी हम क्या करें। मैंने वीडियो के लिए लिखा था कि भाई मैंने वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखी थी ना शुरू में ही। पर जब मैंने स्क्रिप्ट लिखी ना, तो वो स्क्रिप्ट मैंने पूरा पूरा सेंटेंस लिखा। मतलब मैंने एक एक सेंटेंस लिखा जो मेरे जहन में आ रहा था उस टॉपिक के लिए। तो जब मैं वीडियो बनाने के लिए बैठा ना, आई कुडंट थिंक। मतलब ऐसे हो गया था कि इफ़ आई डिडंट रीड, तो वो मेरे जहन में नहीं था। मतलब फिर मुझे क्या करना पड़ रहा था कि अभी तुम लोग वीडियो भी देखोगे तो मैं समझ आएगी, वो इतने कट्स हैं ना उसमें कि मुझे क्या करना पड़ रहा था कि मैं जब मैं बोलने लगता ना, तो मेरे जहन में वही सेंटेंस आता जो नीचे लिखा हुआ है मेरे। क्योंकि मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि भाई वो भी तो मैंने ही लिखा है, वो सब कुछ भी तो मेरे ही जहन से आया, तो अब मुझे क्यों नहीं आ रहा। वो क्यों? क्योंकि मैंने पहले स्क्रिप्ट लिख ली थी और मेरा माइंड बस लिमिटेड हो गया था कि भाई मेरे पास अब वही नॉलेज है और मैं वही दे सकता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं दे सकता। मैं कसम से इतना वो हो गया, मैंने कहा हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि मतलब मैंने जहन में से अपने लिखा है और अब वो मैं बोल ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट मिल गई थी। तो इसी तरह लाइफ में भी होता है कि भाई जब आपको बोल दिया जाता है ना कि अब आपने ये करना है, ये करोगे तो इससे ये मिलेगा, तो बस फिर आप अब सोचना बंद कर देते हो। आप बोलते हो वो जो कह रहा है सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि इट्स ईजियर टू बिलीव। क्रिएटिव होने के लिए तुम्हें सोचना पड़ता है ना, बैठ के पॉन्डर करना पड़ता है, मेडिटेट करना पड़ता है एक टॉपिक के ऊपर। पर अगर तुम सोचोगे नहीं, तुम्हें स्क्रिप्ट दे दी जाएगी, तुम बोलोगे ईजी है, इससे क्या, स्क्रिप्ट फॉलो करना तो बहुत ईजी है। मतलब सोचो तुम एक वीडियो एडिटर हो और तुम्हें स्क्रिप्ट दे दी जाए कि ये एआई वॉइस से बनाना है और ये फुटेज डालनी है। तुम कितना इजी होगा तुम्हारे लिए वो सब कुछ करना। अब बजाय इसके कि वो तुम्हें बोले ये कंपनी है हमारी और ये आइडिया है हमारी कंपनी के पीछे, अब तुमने इसकी स्क्रिप्ट भी लिखनी है, अब तुमने इसके लिए फुटेज भी ढूंढनी है और तुमने इसका वॉइस ओवर भी बनाना है। तो सी हाउ मच क्रिएटिव तुम्हें होना पड़ेगा जस्ट टू कम अप विद द सोल्यूशन उस चीज़ के लिए। तो मतलब मेरा माई पॉइंट वॉज कि अगर आपको स्क्रिप्ट पकड़ा दी जाती है ना, तो फिर आप क्रिएटिव नहीं हो सकते। और अगर आपको एक आइडिया दिया जाए और आप खुद क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू उस आइडिया को सॉल्व करो ना, तो यू विल बी क्रिएटिव। तो दैट गोज विद एनीथिंग। अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो यू हैव टू थिंक ऑन योर ओन 2 feet, नॉट फॉलो स्क्रिप्ट जो कि आपको दी गई थी किसी और की तरफ से।